डॉक्टर सिंघल, लेकिन अब ये जो दूसरा तबका है जिसमें कोमॉर्बिडिटी की बात है, जिसमें बात हो रही कि उनकी उम्र ज्यादा है। अच्छा, कोमॉर्बिडिटी को भी हम कैसे नापे? जो डायबिटीज को लेकर था कि आप जो हार्ट अटैक्स हैं वो अगर नॉर्दर्न इंडिया में कोई एक स्टडी है जो इंडिया में की गई है कि नॉर्थ इंडिया में 50% जो आपके हार्ट अटैक के रीजन है उनके पीछे या तो डायबिटीज या फिर प्री डायबिटीज, जिसका लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। तो क्या अगर इन लोगों को भी आप कोमॉर्बिड में गिनेंगे जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको कह लीजिए कि हाइपरटेंशन है, ऐसे तो बहुत बड़ी संख्या है लोगों की देश के अंदर, क्या उनके लिए भी ये चीज खतरनाक है? बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल सही सवाल आपने बोला है कि प्री हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज़ आजकल इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का होना। प्री हाइपरटेंशन वाले पेशेंट की अगर हम परसेंटेज देखें तो 30% आर प्री हाइपरटेंसिव। सो प्री हाइपरटेंसिव बेसिकली मीन्स जिनका ब्लड प्रेशर 120 to 130 129 के बीच में है। सिमिलरली प्री डायबिटिक पेशेंट जिनमें बेसिक HbA1c नॉर्मल है बट बीच बीच में अगर हम देखें तो ग्लूकोज टॉलरेंस जो है इम्पेयर्ड है। सो दीज आर द प्रिकर्सर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। एंड हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंडिया में पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियंस में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन 2025 तक एक एपिडेमिक के फॉर्म में आने वाले हैं। मीन्स दे विल बी द एपिडेमिक, डिक्लेयर्ड एपिडेमिक फॉर साउथ ईस्ट एशियन, पर्टिकुलरली इंडिया। सो ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन लगातार बढ़ रहा है और हार्ट की प्रॉब्लम निरंतर बढ़ रही है। सो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में इस तरह का परिवर्तन करते हैं जिसमें क्लॉटिंग क्षमता बढ़ जाती है, हार्ट की क्षमता गिर जाती है, और ऐसे कंडीशन में कोरोना का होना उसको और भी परेशानी का स्थिति बना देता है। क्योंकि हमने देखा है 2020 से लेकर 2022 तक कि 80% केस में रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, बट जो पेशेंट रिकवर कर गए रेस्पिरेटरी इलनेस से, तो 20 to 30% आर ऑलरेडी हैविंग सब क्लिनिकल हार्ट प्रॉब्लम। तो इनको जब हम नॉर्मली मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो दे आर हैविंग अननोन, फॉर अननोन रीजन दे आर हैविंग टैकीकार्डिया, जो पहले नहीं होता था। मीन्स यंग पेशेंट आ रहे हैं जिनमें हार्ट रेट ऑलरेडी रेस्टिंग हार्ट रेट 110 120 के बीच में है। सो दिस इज वन ऑफ द सीक्यूल ऑफ द कोविड। सो ऐसे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को स्क्रीन करें जिससे कि हम उनको एक प्रिवेंटिव मेथड समझा सकें जो उनको आने वाले टाइम में ना सिर्फ कोविड से बल्कि हार्ट की प्रॉब्लम होने से भी बचाए। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि क्योंकि इस समय प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, और ऐसे में कोरोना होना अपने आप में एक अलग दुविधा लेकर आता है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हम बातचीत करेंगे कि जो प्रिकॉशन डोज है खास तौर पर, जिसके लिए सरकार ने बहुत बार कहा, हमारे सारे डॉक्टर्स लगातार कहते रहते हैं, उसकी क्या स्थिति है? लोगों ने बिल्कुल उसको भुला दिया है। अगर नहीं है तो क्या तुरंत जाके लेनी चाहिए? और आपको अब समय सीमा भी चेक कर लेनी चाहिए। बहुत लोगों का तो वक्त निकले हुए बहुत टाइम हो गया, सरकार ने उसे रिड्यूस भी कर दिया, लेकिन आपने प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाया। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।